हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और बेशक पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता रहे, बेशक पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे, लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलना बंद नहीं कर सकते। अगर क्रिकेट नहीं होगी माना जाए इन दोनों देशों के बीच में, तो जैसे दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया थम जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो इंग्लैंड में जाकर लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं। पिछली बार भी लीग खेली गई थी जिसमें भारत विजेता रहा था, उस समय भी आपने देखा होगा। उससे पहले हरभजन सिंह और कामरान अकमल के बीच में बड़ी तू मैं हुई थी, लेकिन फिर दोनों टूर्नामेंट में साथ खेलते हुए नजर आए थे। मतलब वो कामरान अकमल पाकिस्तान की टीम से और हरभजन सिंह भारत की टीम से। और अब भी आपने देखा होगा शाहिद आफरीदी और शिखर धवन के बीच में काफ़ी ज़्यादा तल्ख स्टेटमेंट्स आए, एक्स पर जो है उन्होंने पोस्ट किए। और फिर ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो भारत की तरफ से शिखर धवन खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी खेल रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट फिर भी चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे भारत और पाकिस्तान जो हैं लड़ जाएं बिल्कुल आपस में भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए जी। क्रिकेट चलती रहेगी। एशिया कप का भी आपको पता है स्केड्यूल आ चुका है। 7 सितंबर को बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का उसमें मैच होगा। हाइप दी जाएगी उस मैच को, इतनी हाइप दी जाएगी, मैच चाहे कैसा भी निकले, पाकिस्तान वन साइडेड हमसे हार जाए, लेकिन हाइप इतनी ज़्यादा बना दी जाएगी कि ऐसा लगेगा कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो भैया सारी क्रिकेट की जो बॉडीज़ हैं वो कंगाल हो जाएंगी। अब ये लेजेंड्स लीग जो है इसमें मुकाबला हो रहा है और इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें दोस्तों आमने सामने बताई जा रही है। अब इसका भी पोस्टर रिलीज़ हो गया है और पोस्टर में लेकिन सबसे अच्छी बात ये करी है कि शाहिद आफरीदी को जगह नहीं दी गई। भाई भारत की जो कप्तानी कर रहे हैं युवराज सिंह, वो पोस्टर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान शाहिद आफरीदी को जगह नहीं दी गई है। मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली। वो शाहिद आफरीदी जो छोटी से छोटी चीज़ों में फ़ौज के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पता है फ़ौज का साथ मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाऊँगा इमरान खान की तरह मैं भी। फ़ौज के पास पहुंच जाते हैं, रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं 20-25 मोटरसाइकिल को लेकर। वो शाहिद आफरीदी जो हमेशा कहता है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स मत करो, और खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए सारी पॉलिटिकल बातें करता है। कश्मीर से लेकर कोई भी इशू इंडिया पाकिस्तान का, उसमें अपनी राय रखता है। सिर्फ ना सिर्फ राय रखता है बल्कि रैलियां निकालता है, आर्मी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाता है, झप्पियाँ पप्पियाँ पा रहा होता है, और फिर जब कैमरा खुलता है तो वहाँ पे बोलता है स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। उस शाहिद आफरीदी को लेजेंड्स लीग का जो पोस्टर है उसमें जगह नहीं दी गई है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एशिया कप का भी पोस्टर रिलीज़ किया था ब्रॉडकास्टर ने, उसमें पाकिस्तान के कैप्टन को दरकिनार कर दिया था, लेकिन अब जो नया पोस्टर आया उसमें पाकिस्तान के कैप्टन को जगह दे दी गई है। लेकिन जो लेजेंड्स लीग है उसमें शाहिद आफरीदी साइड है, उसमें युवराज सिंह तो फ्रंट पेज पर नजर आ रहे हैं और बाकी टीमों के कप्तान भी नजर आ रहे हैं, बस पाकिस्तान का कप्तान नज़र नहीं आ रहा। शायद ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कहीं विरोध तो नहीं हो सकता, इसकी वजह से पाकिस्तान को लाइमलाइट में लाओ ही मत। और एक बार जब मैच स्टार्ट हो गया उसके बाद भैया आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता अपने आप ही मैच देखने आ जाएगी। तो ब्रॉडकास्टर को भी ये चीज़ पता है कि हाँ भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम तो हाइप बनेगी, लोग आएंगे देखने के लिए, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर बाकी उन चीज़ों का क्या, जब आप ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं, जब आप बोलते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करने हैं, हमें उनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना है, हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखने ही नहीं है, तो ये बैकडोर में क्यों चीज़ें होती रहती हैं फिर। और ये बैकडोर में हो रही है, इंग्लैंड में मैचेस खेले जा रहे हैं और इंडिया के भी प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें आई थी कि भारतीय खिलाड़ियों ने भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, और फिर बाहर जाकर फिर सारे एक, फिर सारी झप्पियाँ पप्पियाँ, फिर हैंडशेक। तो ये मेरा सवाल आप सब लोगों से दोस्तों, ये हमारी जो देशभक्ति है, ये इसकी जो वैलिडिटी है वो इतनी कम क्यों है? 10 दिन 15 दिन, और क्यों नहीं इसके ऊपर यार एक्शन लिया जाता कि भाई जब हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमारे लेजेंड्स खिलाड़ियों को भी, उनके पास देखो पैसों की कमी तो है नहीं भाई, वो पहले भी तो यहाँ पे सीरीज़ खेलते थे, इंडिया के अंदर भी सीरीज़ चलती थी, फायर सेफ्टी रोड सेफ्टी सीरीज़ चलती थी, और भी इंडिया के अंदर लीग्स चली जिसमें पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं आता। तो क्या वो लीग चली नहीं? क्या उन लीगों ने पैसे नहीं कमाए? तमाम लीगें चली, तमाम लीगों को देखने के लिए लोग आए, उनमें तो पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान था। अब ये इंग्लैंड में जाकर लेजेंड्स लीग करवाना और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान की टक्कर करवाना, ये लॉजिक से परे नज़र आती है दोस्तों मुझे चीज़ें। कि एक तरफ हम पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो होगी वो हमारे देश में नहीं आ सकती, उनको वीज़ा नहीं देंगे, और एक तरफ हम फिर बाहर जाकर फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ हम एक्स हैंडल पर लड़े पड़े हैं, सोशल मीडिया पर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। एक तरफ से हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिर हम उनके साथ झप्पियाँ पप्पियाँ डाल के फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? मतलब अब लेजेंड्स लीग होगी, आप लोग भी शायद उसको देख रहे होंगे, आप लोग भी उसको एंजॉय कर रहे होंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, फिर आप भूल जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चला था, फिर आप भूल जाएंगे कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निहत्थे लोगों को मार दिया था, फिर आप पुलवामा भूल जाएंगे, फिर आप मुंबई अटैक भूल जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके जो आपकी मेमोरी है ना दोस्तों वो एक दिन ख़त्म होती जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि वही पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो फिर बहाल हो जाएंगे और सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्रिकेट से हो रही है। तो ज़रा सोचिए इसके बारे में।